करंट अफेयर की इस प्रश्न श्रृंखला का 151वां प्रश्न है। भारत व बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फेनी नदी। फेनी नदी जो है ये कहाँ पर स्थित है तो आइए जान लेते हैं। मैत्री सेतु पुल जो है फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है, जो त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। फेनी नदी मैत्री सेतु नाम क्यों रखा गया है तो इसका नाम जो है भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम जो है मैत्री सेतु रखा गया है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से शुरू किया था। 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ भारत के शबरूम को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है। जम्मू कश्मीर में 1000 मेगावाट की पाकलडल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मरुशुदर नदी। आइए जान लेते हैं पाकलदुल पन बिजली परियोजना के बारे में। 1000 मेगावाट की यह परियोजना है, यह कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब की सहायक नदी मरुशुदर नदी पर यह योजना प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक अनुषंगी कंपनी का गठन मार्च 2021 में किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड कारोबार के प्रबंधन के लिए पूर्ण अनुषंगी इकाई गठित की है, पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। इसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। यह गठन कंपनी पंजीयक दिल्ली द्वारा 16 मार्च 2021 को किया गया। अनुषंगी इकाई बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार से संबंधित कामकाज को देखेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पीएनबी के क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार 1.3 है। तो इतनी संख्या बढ़ जाने के कारण जो है पीएनबी ने एक अपनी अनुषंगी कंपनी का गठन किया है, जिसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा संगठित की गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 74%। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम आकलन में 2020 से 21 में किस क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि रही है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कृषि क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में ये वृद्धि दर्ज हुई है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग व्यापार जगत का एक प्रमुख संगठन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फिक्की। फिक्की के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम है भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना जो है 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और ये जो नाम दिए गए हैं सीबीडीटी क्या है? देखिए सीबीडीटी जो है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन है, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका नाम है केंद्रीय प्रत्यक्ष
कर बोर्ड, ये कर बोर्ड है यानी टैक्सेशन से ही संबंधित है। और अगला जो नाम दिया गया है सेबी, सेबी क्या है? देखिए सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, इसका नाम सेबी का। सेबी क्या है? ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला जो नाम दिया है कैग, तो कैग क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं। भारत में कहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर प्राप्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2020 से 21 में ये जो है सर्वोच्च स्तर रहा है। इसमें 2% की वृद्धि आकलित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिद्धार्थ नगर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार सूचकांक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निफ्टी। बाकी देखिए PIB क्या है, नासकॉम क्या है, IRDA क्या है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नासकॉम क्या होता है? देखिए नासकॉम जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, एक गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन है। यह उद्योग निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। नासकॉम की स्थापना जो है 1988 में हुई थी यानी यह स्थापित हुआ था 1988 में। अगला दिया है जो IRDA क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो IRDA है ये संबंधित है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, एक भारतीय एजेंसी है ये। इसका मतलब होता है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये IRDA का फुल फॉर्म है। तो ये एक भारतीय एजेंसी है जो बीमा कंपनियों पर एक नियंत्रण यानी कि नियम उसके लिए प्रोवाइड करती है, बनाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।